नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। बजट 2026 आ चुका है और बजट आते ही शेयर बाजार ऐसा गिरा जैसे उसे भी समझ आ गया हो कि इस बार फिर खर्चे ज्यादा हैं, राहत कम है। टीवी स्क्रीन पर लाल रंग छाया है, निफ्टी और सेंसेक्स धड़ाम है और देश की मिडिल क्लास हमेशा की तरह कैलकुलेटर हाथ में लिए यह हिसाब लगाने में जुटी है कि इस बार हमें क्या मिला है। जवाब है कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं, लेकिन इसे ऐसे सीधे मत कहिए। सरकारी भाषा में इसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, विजन 2047 और सबसे खास आश्वासन। आखिर एक दिन में, मात्र एक दिन में कैसे डूब गए निवेशकों के 8 लाख करोड़। जी हाँ, आखिर शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा क्यों है? वो बजट जिसके लिए स्पेशली शेयर मार्केट खोला गया, उस बजट ने शेयर मार्केट का इतना बुरा हाल कैसे कर दिया? शेयर मार्केट लहूलुहान होते होते बंद हुआ। हर किसी के मन में यही सवाल है। जब से बजट निर्मला सीतारमण का भाषण शुरू भी नहीं हुआ, तब से जो शेयर मार्केट है वह गिरावट के साथ खुला और उसके बाद जो कत्लेआम मचा वो तो पूछिए मत। हालात ये हो गई कि केवल सीतारमण के बजट के भाषण के दिन लाख करोड़ स्वाहा हो गए। इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है खुद बजट है। आपको आगे बताते हैं कि क्या वजह रही है, देखते रहिए आप वीडियो में। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट पेश होने के बाद लगा कि अगर पेश ना भी करती तो भी भारत विश्व गुरु बना रहता। इस बजट से आम आदमी का कोई लेना देना ही नहीं है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है इस बजट में, किसानों के लिए कुछ नहीं है इस बजट में, युवाओं के लिए भी कुछ नहीं है। अगर है भी तो हाईटेक किसानों के लिए है, अमीर छात्रों के लिए है, समाज के कमजोर वर्गों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संडे को बजट पेश करके इतिहास बना रही थी। इतिहास ऐसा बना कि शेयर मार्केट खुलते ही गर्त में चला गया। निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट पढ़ना बंद किया, वैसे ही शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया। शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। वैसे बजट से बाजार सुधरते हैं, लेकिन भाजपा के बजट से बाजार की कमर टूट गई। सेंसेक्स 1300 अंक नीचे गिर गया। सोने चांदी की कीमतें जमीन चाट गई। चांदी 25,000 रुपए गिर गया। पिछले 2 दिनों में चांदी लगभग 1.5 लाख प्रति किलो गिर गई है। सोने की भी ऐसी ही हालात हैं। पिछले 2 दिनों में 31,000 से 400 रुपए प्रति तोला गिर गया है सोना। शेयर मार्केट धराम हुआ था। इस खबर को टीवी मीडिया को छिपाना चाहिए था, लेकिन गलती से खबर बता दी गई और ऑन एयर चलते बुलेटिन में शेयर बाजार में हाहाकार की खबर को मैनेज किया गया। पर बात कर लेते हैं बजट के बाद शेयर बाजार की। जो स्थिति देखने को मिल रही है यह कतई अच्छा नहीं है। सेंसेक्स 2300 अंक तक गिर चुका है। शेयर बाजार में हाहाकार की स्थिति है। हम सब जानते हैं कि आज देश भर की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि जब बजट पेश किया जाएगा तो उस समय बहुत सारी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन शेयर बाजार से कतई अच्छी खबर सामने नहीं आई। फिलहाल सुधार की खबर है। सेंसेक्स 2300 अंक तक गिरा था और अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें सुधार हुआ है। चलिए जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि 85 मिनट के भाषण में निर्मला सीतारमण ने जो भाषण दिया है उसमें क्या कुछ कहा है। पहली बात यह है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप सिविलियन जहाज बनाते हैं तो पार्ट्स के लिए मटेरियल्स इंपोर्ट पर अब टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप माइक्रोवेव और ओवन बनाते हैं तो माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इंपोर्ट करने पर छूट मिलेगी, यानी कि माइक्रोवेव सस्ता होगा। और अगर आपको सस्ता खरीदना है तो राशन की जगह आप माइक्रोवेव खरीद सकते हैं, उसे पकाकर भी खा सकते हैं। पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20% से घटा करके 10% कर दिया गया है। अब अगर आप इतने बड़े अमीर हैं, इतने बड़े धन्ना सेठ हैं, तो आप मतलब विदेश से अपना पर्सनल यूज का सामान मंगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मंगा लीजिए। अगर आप नारियल उत्पादन कर रहे हैं तो नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वधन योजना का प्रस्ताव किया गया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। इसका आम आदमी से क्या लेना देना है ये तो मालूम नहीं है। खैर, 20 लाख से कम की विदेश में अचल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनल्टी नहीं लगेगी।
तो मतलब आप अगर विदेश में अपने छिपा करके किसी प्रॉपर्टी को रखा है और उसे आप भारत में सरकार की नजरों में लाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब निर्मला सीतारमण जी से आपको बता दें कि वित्त मंत्री जी से जब सवाल किया गया पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब पत्रकार सवाल करते हैं कि मिडिल क्लास पूछ रहा है कि इस बजट में उनके लिए क्या है, तो वो रिएक्शन कैसा था वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन बजट का कुछ एक भाग अभी और बचा हुआ है, पहले वो सुन लीजिए। आम जनता को निराश किया गया इस बजट में। एक साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात बजट में कही गई है। यह बनेगा कब, इसका अभी पता नहीं है। खैर, अब भाजपा की हाई स्पीड रेल की परिभाषा सब लोग समझ चुके हैं। यह लोग पुरानी पटरी पर एक प्राइवेट ट्रेन उतारते हैं और उसकी स्पीड पुरानी वाली ट्रेन से थोड़ी ज्यादा कर देते हैं और उसे ही हाई स्पीड ट्रेन बता देते हैं। इससे पहले कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलेट ट्रेन चलाने की बातें भी कही गई है, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी भारत देश बुलेट ट्रेन के दर्शन तक अभी तक नहीं कर पाया है। बुलेट ट्रेन के दर्शन के लिए भी तरस रहा है भारत देश। फिलहाल आपको बता दें कि कैंसर की कुछ दवाइयों पर छूट है, 17 दवाइयों पर छूट की गई है, कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खुलेंगे। 3 आयुर्वेदिक एम्स खुलेंगे। कब खुलेंगे ये नहीं बताया गया है, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, लेकिन कब बनाए जाएंगे ये भी नहीं बताया गया है। फिलहाल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों को उम्मीद थी कि शायद बजट में कोई नई स्कॉलरशिप स्कीम को घोषणा जरूर की जाएगी, लेकिन नहीं हुई। गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के बच्चों के लिए इंतजाम जरूर किया गया है। बाकी बजट में सब कुछ ठीक है, आपने देखा होगा, बजट भी सुना होगा। लेकिन बजट का एक जब निर्मला सीतारमण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस दौरान उन्होंने जो जवाब दिया वो सोशल मीडिया पे इस समय काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया, मैडम मिडिल क्लास को इस बजट में क्या मिला? तो कुछ सेकंड के लिए पूरा देश ठहर गया। वित्त मंत्री जी की आंखें ऊपर उठी, भौहें सिकुड़ी, चेहरा सोच में पड़ गया। वो पल, वो खामोशी, वो रिएक्शन आज सोशल मीडिया पर वायरल है और सच कहे तो उस रिएक्शन में ही पूरे बजट का सार छिपा था। मिडिल क्लास वही वर्ग है जो टैक्स देता है तो बिना सवाल किए देता है, लेकिन जब सवाल पूछता है तो उसे समझा दिया जाता है कि देश निर्माण में योगदान देना उसका कर्तव्य है। हालांकि आपको बता दें कि जब पत्रकार ने सवाल किया तो वित्त मंत्री जी ने थोड़ा सा टालने की कोशिश की, फिर सवाल का जवाब दिया। उसको लेकर के सोशल मीडिया पे अब सवाल किए जा रहे हैं कि जब वित्त मंत्री जी को ही नहीं पता है कि मिडिल क्लास के लिए क्या है इस बजट में, तो आम लोग जो मिडिल क्लास हैं, जो हकीकत में मिडिल क्लास है, उनको कैसे समझा पाएंगे, वो कैसे समझ पाएंगे कि आखिर उनके लिए इस बजट में है क्या? फिलहाल ये जो रिएक्शन है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन अंततः यही है कि बजट पास हो चुका है। और बजट में आपको क्या फायदा मिला है, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।